फाउंडेशन और इरसा के सहयोग से और hyundai ने जो सपोर्ट किया है रोड सेफ्टी का जो वर्कशॉप है यहाँ मैं आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि करीबन 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होती है जिनमें से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मृत्यु पाते हैं सारे भारत में, और महाराष्ट्र से मैं हूँ तो करीबन 15,000 से ज़्यादा लोग मृत्यु के मुँह लग जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। फिर भी हम लोग एक्सीडेंट्स और रोड सेफ्टी की तरफ से जितनी सीरियसनेस से देखना चाहते हैं, वी डोंट रियली लुक एट इट, जितना सेफ्टी हम देख नहीं सकते जितना हम कैंसर के बारे में सोचते हैं या किसी और बीमारी के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान इससे आकर्षित करे। कई बार हमें जो मूवी स्टार्स हैं इनकी चलाने के तौर तरीके हो, ड्रंकन ड्राइविंग हो, जैसे शराब पी के चलाना, इस सब में बहुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से रोड चला पा रहे हैं, हम लोग को कंट्रोल है व्हीकल पे। पर रोड सेफ्टी की बात है कि 1 सेकंड लगता है, आँख पलक झपकते से ही अपनी लाइफ बहुत बदल सकती है। या तो हम मौत के मुँह जा सकते हैं, किसी और को मौत के मुँह में डालना, और उससे ज़्यादा वर्स्ट है कि किसी को अपाहिज बना देना। इसलिए ये जो TSL फाउंडेशन और इरसा ने प्लान किया है एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस करने का, मैं इनकी बहुत बधाई देती हूँ। मेरे साथ आदेश भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि कितना ज़रूरी है रोड सेफ्टी मैनेज करना और रोड सेफ्टी के आगे रहना। और ये स्कूल्स की तरफ, या मैं समझती हूँ IITs हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, इनको इन्वॉल्व करके तो रोड सेफ्टी की बात है। और स्पेसिफिकली आज के जो यूथ है उन तक कॉलेज में पहुँचे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉलो करना, सिग्नल फॉलो करना, स्पीड मेंटेन करना, बिना पिए नॉन ड्रग एंड ड्राइव, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करें तो हमारी तो ज़िंदगी बेहतर हो ही सकती है, पर दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान क्या है। मैम लगता है देखा जाए कि यूथ पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं जो यंग उम्र के बच्चे जो होते हैं वो बाइक चलाते हैं, हैवी ड्रग्स करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जो हादसा होता है उसको क्या पेरेंट्स को इसको कहीं ना कहीं डेट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स तो अभी कितना हद तक रखेंगे ना, ये तो बच्चे को ही समझना चाहिए कि मूवीज में, जैसे मैंने अभी भी कहा कि फिल्म में जो दिखाते हीरो हीरोइन कर रहे हैं वो तो खुद कोई हीरो करता नहीं, उनके एक्स्ट्रा होते हैं या जो डुप्लीकेट होते हैं वो सारे लोग करते हैं। ये तो सिर्फ लास्ट में आके अपना मुंह दिखा देते हैं कि हम लोग आए हुए। तो असल में तो हम लोग हमारी लाइफ की हीरो हीरोइन है भाई, हमारा तो कोई डुप्लीकेट है नहीं ना। कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इस तरह से गाड़ी चला ली तो मेरे को बचाने वाला तो कोई है नहीं, मुझे तो अपना ही करना है। इसलिए अक्लमंदी तो हमारे खुद को होनी चाहिए कि हम अपना लाइफ कैसे मैनेज करें। इसलिए ये बात है कि यूथ को, और यूथ आजकल का इतना समझदार है कि उससे ज़्यादा समझदार मुझे लगता नहीं हमारे ज़माने में, उनको हर चीज़ पता है। सिर्फ कि समझ के करना ये एक बात होती है, जानबूझकर कोई ना करे तो। नहीं नहीं, कानून का डर कहाँ खत्म हुआ है, कानून का डर कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो समझ नहीं पाते होंगे शायद कि उस समय एक क्षण होता है जब हम लोग सोचते हैं, डर तो नहीं मिटता है कभी भी कानून का, पर वो एक सेकंड जो होता है ना जब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उस समय में शायद कुछ गलती हो जाती है। अब ये तो कहना, हाँ हाँ, हम तो मतलब हम भी कैंपेन चला चुके हैं, और ये नहीं कि सारे के सारे लोग इस तरह से होते हैं। अगर हम लोग सोचे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 140, नहीं, डर से कभी कोई बात नहीं होती। मेरा तो कहना है कि लाइक से लॉ हो या डर हो, डर से किसी चीज़ को अगर हम लोग कंट्रोल कर सके तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती थी। डर से कुछ ही अंश लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि प्यार से ज़्यादा समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये घर वाले तो हमारे समझाते ही, पर हमारे समाओ और ज़्यादा वो मैसेज पहुँच नहीं रहा है घर से ही। तो घर वालों को रिस्पेक्ट करना, नहीं तो घर का रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, घर वालों के प्रति आपको अगर रिस्पेक्ट हो, मुझे लगता है कि घर से ही बात शुरू होती है। और घर की बात मानकर, माता पिता की बात, वो सबसे बड़े आइडियल हमारी लाइफ में मैं समझती हूँ। जो भी मैं तो अपने आप को समझती हूँ कि जहाँ मैं हूँ पेरेंट्स की वजह से, तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का आदर्श है, गुरुजनों का आदर्श है। ये बड़ा उपदेशिक लग रहा होगा, पर सच्चाई तो यही है कि वो फॉलो करे तो ठीक है। फॉलो योर पेरेंट्स, फॉलो योर लीडर्स, एंड फॉलो द रूल्स, बिकॉज उससे ज़्यादा लाइफ में डिसिप्लिन से आगे नहीं पहुंच पाएंगे। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे उतने आपकी प्रोग्रेस लाइफ में निश्चित है। मैम मेरा एक सवाल है, देखा जा रहा है जब आप लोग दूर पे देखे रहा है तो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसके जरिए ज़्यादा अगर एक्सीडेंट ज़्यादा में ज़्यादा संभावना होती है। इसको आप लोग किस तरह से आप लोग कहेंगे, जैसे रोड मेंटेनेंस करना, कोई डिपार्टमेंट ऐसा इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते?
देखिए ऐसा है, रोड मेंटेनेंस और रोड सेफ्टी तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स निदर्शन में आ गया है, उनके ध्यान में तो करते ही हैं, ये नहीं कि नहीं करते। स्पेसिफिकली मानसून्स के बाद तो रोड ड्राइव रिपेयरिंग का चलता ही है, और कुछ जगह अगर वो भी तो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है। आप ध्यान में ला कर देंगे तो रोड रिपेयर नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। दिल्ली में तो अभी मैं घूम रही 1 महीने से, सारे रोड्स अच्छे हैं। तो जिधर जिधर कोई डिफिकल्टीज हो, ये नहीं कि नहीं होगी, पर आप ध्यान में ला कर दे तो गवर्नमेंट तो ये नहीं कहेगी ना कि हम नहीं कर रहे हैं, करेंगे ही। Associate Vice President, Corporate Affairs, Corporate Communication and Social at Hyundai Motor India. देखिए आज का जो हमारा जो इवेंट था, जिसमें आज हमने नया लॉन्च पैड शुरू किया है, इंडियन रोड सेफ्टी अलायंस। तो ये TSL फाउंडेशन और Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन ने मिलके इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में करीब करीब 5.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें करीब करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही नुकसान की बात है, क्योंकि ये सब जो लोग हमने अंदाज़ा लगाया है कि 16 साल से लेके 45 साल की उम्र के होती है, 60% से ज़्यादा डेथ इस उम्र के बीच में होती है। तो ये हमारे GDP के लिए भी काफ़ी लॉस है, क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्टिव एज है जिसमें हम एक इतने अच्छे साथी को खो जाते हैं। तो आज का ये जो फाउंडेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस प्लेटफॉर्म में इस एसोसिएशन के साथ हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर हम मिलकर साथ आएंगे तो हम अपने देश में जो रोड सेफ्टी का जो एक मैसेज है, जो अवेयरनेस और एजुकेशन है, हम वो एजुकेशन अपने सोसाइटी में ला सकेंगे, ताकि लोगों को एक बिहेवियर चेंज करने का मौका मिले, बेटर रोड ड्राइवर बनने का। आज हमारे देश में जो एक्सीडेंट होते हैं, ज़्यादातर ड्रिंकन ड्राइविंग के कारण होते हैं, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पे होते हैं, रेड लाइट को क्रॉस करने पे होते हैं, स्पीड में चलाने को होते हैं, या गलत सही की ड्राइविंग पे होते हैं। तो अगर हम इस फाउंडेशन के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एजुकेशन देख सकें, उन्हें जागरूकता दिखा सकें कि प्लीज़ गाड़ी को संभल के चलाइए, रिस्पॉन्सिबली चलाइए, तो ये जो अकस्मात मृत्यु होती है, ये हमारे देश में नहीं होंगी, और हमारा देश एक बड़ा ही सुशल और एक बड़ा ही कारीगर ड्राइवर देश बन के रह जाएगा। सर, वो फाउंडेशन किस तरीके से जागरूक करेगा? देखिए हमने पिछले 10 सालों से ज़्यादा हमने सबसे पहले तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया था, बी द बेटर गाय कैंपेन। इस कैंपेन के थ्रू हमने लोगों को बताया कि अगर आप सड़क को चलाते हुए, गाड़ी को चलाते हुए किसी तरह की असुरक्षित हालत करेंगे, जैसे कि आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, या रेड लाइट को बगैर रोके हुए आप गाड़ी क्रॉस करेंगे, या ओवर स्पीडिंग करेंगे, या गलत सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाएंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हमने बच्चों को एक सेंट्रल पॉइंट बना के ये एजुकेशन पेरेंट्स के को हमने दी थी। तो सबसे बड़ा जो हमारा एजुकेशन और हमारे फाउंडेशन का माध्यम है, वो है अवेयरनेस। हम स्कूल के बच्चों के पास जाते हैं, उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। हमारी आपने देखेंगे यहाँ पर हमने यमराज एक्टिवेशन किया है, जिसके हम थ्रू यमराज के कैरेक्टर के थ्रू हम बताते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी में रोड सेफ्टी की तरीके से नहीं चलाते तो एक्सीडेंट से आपकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। और सबसे तीसरी बात हमने क्या किया है, हमने काफ़ी ट्रैफिक सेंटर्स का एक संचालन किया। जैसे अभी गुड़गांव में पिछले साल हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर बनाया। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर में गुड़गांव के 1100 कैमरों की जो फीड है, 218 ट्रैफिक इंटरसेक्शन से एक ही कमरे में आती है, और वहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो देखते हैं कि कैसे रोड का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी रोड की डायरेक्शन ठीक नहीं है, कहाँ पर विजिबिलिटी ठीक नहीं है, या रेड लाइट ठीक नहीं है। तो एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट सेंटर हो जाता है, और एक रोड इंजीनियरिंग के ऊपर भी हम काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन, इन तीनों के माध्यम से Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन जो है वो रोड सेफ्टी की तरफ अग्रसर हो रहा है।